तो मोशन का डिस्कशन करते करते जो है आपसे जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिस्कशन किया था मैंने, और होप आपको बिल्कुल सही समझ में आया है। और अगर नहीं समझे हैं और सीधा इस यहाँ तक आ गए तो आपको जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का नॉलेज होना चाहिए। मोशन क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला बात चर्चा हम करेंगे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज। क्या है? क्या है कि इसमें सारा कहानी, फिजिक्स में सारा कहानी जो है मोशन का है। ज़्यादातर कहानी इसमें जो है मोशन में है। मोशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, टाइम। डायरेक्शन तो है ही इसके लिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि यार कैटेगराइज कर दिया। कोई क्वांटिटीज़ है, कैलकुलेशन है, तो किसी समझने में जो है आसानी हो गई कि यार ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसा चीज़ है, ऐसा चीज़ है, इसमें डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन की बातें करेंगे। तो उस लोगों ने क्या कहा कि भैया ऐसा करो कि इसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आएगा कि आप उसमें डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन की बात होगी। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन की बात नहीं है, केवल डिस्टेंस की बात करते हैं। तो उसमें तो हो गया, लेकिन अदर अदर क्वांटिटीज में क्या होगा? और सब भी बातें होंगी तो उसमें भी तो बात हो सकती है कि इसको कैसे कटर। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो एक जगह कैटेगराइज कर देते हैं कि जिस क्वांटिटीज में हम डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते उसको स्केलर कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी, इसमें जो है डायरेक्शन नो, और जिसमें जो है डायरेक्शन का कंसीडरेशन होगा उसको वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन को कंसीडर करते ही करते हैं। दो भाग में इस लोग को बांट दिया भाई कि भैया जब भी हम चर्चा करेंगे शॉर्टकट में बोल देंगे भाई ये वेक्टर है, वो स्केलर। समझ जाओ भाई, इसका काम ज़्यादा नहीं बोलना है कि भैया इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। वो समझ जाओ कि भैया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये समझ जाओ। इतनी सी बात मैं करूँ भाई। चल भाई, we call quantity like the distance which involves only magnitude, no direction. तो क्या होता है कि भाई कंसीडर मैग्नीट्यूड तो बात ही करोगे तो करोगे। कोई है मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, ये इधर से उधर गया, 5 किलोमीटर गया, तो इसको बोल देंगे कि भैया हाँ ये क्वांटिटी की तो बात होगी। अगर ये 5 किलोमीटर जो है किसी भी डायरेक्शन में गया, ऐसे गया, ये मान लीजिए 8 किलोमीटर गया, डिस्टेंस गया, तो इसको बोल देंगे कि भैया ये स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस जो है कवर किया 5 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट किया। कितना? 5 किलोमीटर। तो मैग्नीट्यूड की तो बात होगी ही होगी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। राइट? इतनी सी बात है बस। स्केलर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। राइट? So we calculate quantities like displacement which involves both magnitude and direction are called vector quantities. Right? हाँ, एक बात होती है कि हाँ इसका डेफिनेशन क्या है? Based on whether the direction is involved or not, we can classify physical quantities in two categories, scalar and vector. तो ये एक एक, एक वर्ड है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को भी थोड़ा सा समझ लें। फिजिकल क्वांटिटी क्या,
वर्ड आ जाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज, फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज, ऐसा मेजरमेंट जिसको हम फिजिकली जो है मेजरमेंट कर रहे हैं, जिसमें क्वांटिटीज हो, मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। उसको दूध है, वाटर है, तो उसमें क्या बोलेंगे कि 2 लीटर दूध है, 2 लीटर, 2 लीटर्स। और उसको क्वांटिटी, 2 जो है मैग्नीट्यूड हो गया, लीटर जो है वो जो है उसका यूनिट हो गया। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज को जिसको हम टच कर सकते हैं और जिसको मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और जिसको टच नहीं कर सकते हैं, अब मेजर भी नहीं कर सकते हैं, कोई यूनिट ही नहीं होता है उसको फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कर सकते। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहेंगे उसे? इन फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज एंड any quantities that can be measured and expressed using number and unit, right? In simple word, we can measure something and write it in number within it. Then it is a physical quantity, right? तो नंबर होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए। पानी है, वाटर है, अगर वाटर को मेजर कर रहे हैं तो ये लीटर में आएगा, क्वांटिटी होगी 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर। डिस्टेंस है किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर। केजी है, वजन है, वेट है, तो वेट को हम कैसे करेंगे? 5 kg, 30 grams, these are physical quantities, right? तो मैंने बस यूं ही बता दिया आपको कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ये टर्म्स यूज में आते हैं और फिजिक्स में, तो बड़े फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज ये होते हैं, राइट? सो डायरेक्शन इज नॉट कंपल्सरी। हाँ, एक बात और कि फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डायरेक्शन हो। भाई 5 लीटर पानी है, 2 लीटर दूध है, तो इसमें डायरेक्शन की क्या जरूरत है? मेजरमेंट डिस्टेंस का भी हो रहा है। कब कहेंगे कि सर डायरेक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट में तो है ही, डिस्प्लेसमेंट में जरूरी नहीं है डायरेक्शन की जरूरत। डायरेक्शन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी बात नहीं, उसको भी आप फिजिकल क्वांटिटी। डिस्टेंस को भी तो मेजर कर रहे हैं, कितनी लंबाई चौड़ाई लंबाई हुई, जिसको मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो डायरेक्शन इज नॉट कंपल्सरी फॉर बीइंग ए फिजिकल क्वांटिटी। इट ओनली डिसाइडेड वेदर द क्वांटिटी इज ए स्केलर और वेक्टर। इट ओनली डिसाइड डायरेक्शन डिसाइड वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर, राइट? हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है ये भी जानना जरूरी होता है। ये क्या नहीं है भाई? कहोगे कि हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ब्यूटी, लव, इंटेलिजेंट। आप कितना किलो इंटेलिजेंट है? कितना किलो, कितना सेंटीमीटर इंटेलिजेंट है? कोई मेजरमेंट है? इंटेलिजेंसी का कोई मेजरमेंट होता है? कितने खुश हैं आप? कितना खुश है? 4 किलो? इसका कोई मेजरमेंट होता है? नहीं होता है। ऑनेस्ट, कितने ईमानदार है? ऑनेस्ट। प्यार, बहुत प्यार करते, कितना 20 किलो प्यार करते, कोई मेजरमेंट? दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको फील किया जा सकता है, मेजर नहीं किया जा सकता, उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कर सकते। जिसको मेजर नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, प्यार को छू नहीं सकते, तो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट? नेक्स्ट डिस्कशन हम आपको जो है
हाँ, मोशन की बात अब करेंगे कि मोशन जो है दो तरीके का होता है। डिस्टेंस मोशन तो आप समझ गए, डिस्टेंस भी समझ गए, डिस्प्लेसमेंट भी समझ गए, डायरेक्शन वाला भी कहानी समझ में ही आएगा। लेकिन मोशन का बिहेवियर कैसा होता है कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कुछ बॉडी जो है, मान लो कोई बाइक है, कार है, कांस्टेंट मोशन से मूव कर रही है। कोई बॉडी है, स्पीड बढ़ाते, उसका जो मोशन है, स्पीड जो बढ़ता चला जा रहा है, तो ये मोशन का बिहेवियर है। तो इस बिहेवियर को हम लोग भी कैटेगराइज किए हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? जिसका स्पीड जो है कांस्टेंट, मतलब ये बॉडी कहीं पर भी मूव कर गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से गई, कहीं पर भी चेक कीजिएगा इसको कि यहां पर जो है इसका क्या मोशन था, इसका जो है स्पीड क्या था इस टाइम t1 में और इस टाइम t2 के बीच में, इस टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर बॉडी जो है जब यहां पर था और जब यहां पर आ गया, t1 टाइम के बीच में, t1 के समय में अब हम चेक किए तो कितना डिस्टेंस तय किया? d1 मान लिया, यहां से यहां पर चेक किए। कुछ देर के चलने के बाद हम फिर यहां पर चेक किए, यहां पर मान लिया t3 समय हो गया और t4 में हम लास्ट यहां चेक किए, जब t3 में स्टार्ट किए और t4 में चेक किए, और ये जो डिस्टेंस है डेल्टा टी मान ले करते हैं। मतलब कि ये जो टाइम है, मान लिया कि मैं ये कह रहा हूं कि 6 सेकेंड और 11 सेकेंड, 6 5 11 सेकेंड, 6 सेकेंड बॉडी स्टार्ट होने के 6 सेकेंड के बाद हम मेजर शुरू किए और 11 सेकेंड में देखे कि इसका डिस्टेंस कितना आया, d1। फिर जो है 22वें सेकेंड में हम इसको चेक किए, 22वें सेकेंड में चेक किए और 27वें सेकेंड, 5 सेकेंड का डिफरेंस है, 22 और 22 5 27, 27, 5 सेकेंड के डिफरेंस में हम देख रहे हैं कि ये डे टू डिस्टेंस तय किया है। अगर ये d1 डिस्टेंस और d2 डिस्टेंस सेम है, किसी भी समय हम चेक कर रहे हैं, किसी भी समय चेक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं 5 सेकेंड के डिफरेंस में सेम डिस्टेंस तय कर रहा है, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3। 5 सेकेंड में अगर हम चेक कर रहे हैं तो तीनों डिस्टेंस बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, इसको यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे, राइट? A body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal intervals of times, irrespective of how small the time interval may be. ये टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 घंटा, 4 घंटा, हम किसी को मेजर कर रहे हैं, तो अगर वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन करें, राइट? उसका ठीक उल्टा अगर सेम टाइम इंटरवल में अगर ये डिस्टेंस ट्रेवल सेम नहीं कर रहा है, d1 is not equal to d2 is not equal to d3, सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है तो उसको हम
नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। राइट, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it travels equal distance in equal interval of time, irrespective how small time interval is. और सेम समय में if a body does not traverse equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be in non-uniform motion. I hope आपको जो है बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इतने बेहतरीन से, बहुत ही सिंपल भाषा है, सिंपल चीज़ें हैं, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो है मेरा नोट्स है, अगर आपको मिल जाता तो बहुत सहूलियत होती है आपको पढ़ने में, समझने में। और हमको इंटरैक्टिव पैनल की ज़रूरत है, अगर होता तो आपको पढ़ने में सुविधा होती और मुझे भी सुविधा होती। तो आई होप अगर आप कुछ मदद करते तो बहुत अच्छा रहता आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। और आप जो है मेरे वेबसाइट पे जा कर के चेक कर लीजिएगा हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है या नहीं है। तब तक कि हमको डिजिटल पैनल हमको मिल नहीं जाता है, हम उसमें अपलोड नहीं करेंगे। तो आशा है आप लोगों की मदद होएगी और हम जो है डिजिटल बोर्ड परचेज करेंगे और आपका अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।